गुड इवनिंग आप सबको। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो कि बैंकिंग से है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि एक बैंकिंग का बुक है, जिसमें चैप्टर 1 में एक टॉपिक है बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, मैं आप सबको समझा दूंगा अभी। लेट मी रीड आउट द टॉपिक हियर गिवन इन द बुक। Overdraft means an agreement with a bank by which a current account holder is allowed to withdraw more than the balance standing to his credit up to certain limit. The customer has to pay interest only on the amount drawn by him. तो जैसे कि आप सुना है कि मैंने जो बुक में दिया था वो मैंने पढ़ के आप लोग को सुना दिया है, तो अभी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेशन मतलब हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होता है जो करंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। जैसे आप सबको मालूम है कि बैंक जो अकाउंट होता है ये 3-4 टाइप का होता है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और उसके बाद करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट होल्डर किन लोगों के लिए होता है? जो बिजनेसमैन होता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, जो फार्म्स होता है, वो लोग यूज़ करता है करंट अकाउंट, क्योंकि उन लोग को हर टाइम पैसा का ज़रूरत होता है, जो वो लोग अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन के लिए वो पैसा यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे कि करंट अकाउंट होल्डर क्या है, वो भी आप लोग को डाउट हो सकता है कि करंट अकाउंट होल्डर क्या है। आप लोग सभी ने हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान है, हम लोग बिजनेस तो करता नहीं है, तो ये करंट अकाउंट होल्डर में फिर क्या बोला है, तो उसको भी मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर से समझाऊंगा। करंट अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज रनिंग अकाउंट। देखिए इसमें जो बोला है, जो करंट अकाउंट है उसको रनिंग अकाउंट भी बोला जाता है। रनिंग अकाउंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हर टाइम में चलते रहता है और ये बिजनेस पर्पज के लिए होता है, जो बड़े बड़े लोग यूज करते हैं ये। और उसके बाद इसमें क्या बोला है, मनी इन दिस अकाउंट कैन बी डिपोजिटेड एंड विथड्रॉन एनी नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। इसमें ये बोला गया है कि जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट होल्डर है, वो जितना भी मर्जी हो सके डिपॉजिट कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है करंट अकाउंट होल्डर में। ये कभी भी पैसा उठा सकता है और कभी भी पैसा डाल सकता है बैंक में, नो रेस्ट्रिक्शंस। उसका बाद क्या बोला है, जनरली नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट बिकॉज द बैंकर हैज टू कीप कैश रेडी एट ऑल द टाइम्स टू मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपॉजिटर। इसका मतलब जिसका भी करंट अकाउंट है उनके लिए बैंक को पैसा रेडी करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो बिजनेस करता है और उसको कभी भी पैसे का जरूरत हो सकता है। इसीलिए इस अकाउंट में बैंक वो जो कस्टमर है उनको इंटरेस्ट नहीं देता है। जैसे कि आप लोग सुना है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बैंक को इंटरेस्ट मतलब कस्टमर को इंटरेस्ट मिलता है, जिसका अकाउंट है उसको इंटरेस्ट मिलता है। जो सेविंग्स अकाउंट है उसको भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में आप लोग को बताया था कि सेविंग्स अकाउंट में किस तरह का इंटरेस्ट आप लोग को पे किया जाता है। तो फिर अभी दूसरा में देखते हैं, सच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फर्म्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि करंट अकाउंट जो है ये बिजनेसमैन लोग यूज़ करता है, जो बड़ा बड़ा बिजनेस करता है, जो कंपनियां होता है, इंडस्ट्रीज होता है, इन लोग के लिए ये अकाउंट होता है। हम लोग जैसे आम आदमी का ये अकाउंट नहीं होता है। तो अभी फिर से चलते हैं ओवरड्राफ्ट की तरफ, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो है ये करंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है, इसीलिए मैंने करंट अकाउंट के बारे में बता दिया आप लोग को। अभी ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को थोड़ा देर पहले बता दिया था कि ओवरड्राफ्ट क्या है। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटीज होता है, किसको दिया जाता है? करंट अकाउंट होल्डर को। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको पैसा का हर टाइम जरूरत होता है। और ओवरड्राफ्ट ये क्या फैसिलिटी है, जैसे कि मान लीजिए एक करंट अकाउंट होल्डर है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन में है और उनका अभी पैसा का जरूरत है। मान लीजिए अभी उसका 3 लाख रुपए का जरूरत है, अभी इंस्टेंटली उनको 3 लाख रुपया किसी में जमा करना है, उसका बिजनेस में यूटिलाइज करना है, लेकिन उसका बैंक में सिर्फ 2,50,000 रुपीज है। तो वो जो 2,50,000 रुपीज है, बाकी का 50,000 रुपीज उसका अकाउंट में है ही नहीं है। इसका मतलब वो जो 50,000 है वो उसको 3 लाख रुपीज का जरूरत था, वो डायरेक्ट उस करंट अकाउंट होल्डर है जो है वो बैंक से 3 लाख रुपीज विड्रॉ कर सकता है। यही उनका फैसिलिटी होता है। जो उनका अकाउंट में पैसा होगा उससे ज्यादा वो विड्रॉ कर सकता है। यही एक फैसिलिटी है जिसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ये जो फैसिलिटी है ना, इसमें इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। ये जो इंटरेस्ट है
मतलब ये थोड़ा ऊपर है, मतलब जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है उससे थोड़ा ऊपर है। जैसे कि अभी मतलब फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है, मेरे को इतना भी मतलब अच्छी तरह से पता नहीं है, जो मैंने देखा है मतलब सुना है, जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है वो 10% से 11.50% तक है, जो इसके आसपास ही होता है, जो ओवरड्राफ्ट में ये काम आता है। मतलब ओवरड्राफ्ट का जो चार्ज होता है वो आपको देना पड़ता है। और जैसे कि मैंने पढ़ के सुनाया था, जो ओवरड्राफ्ट है, जैसे कि आपने अभी 2,50,000 का जो मैंने एग्जांपल दिया था, उसका अकाउंट में 2,50,000 रुपीज था, लेकिन उसने कितना विड्रॉ किया, 3,00,000 रुपीज, 50,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ किया। उनका जो ओवरड्राफ्ट का चार्ज लगेगा वो सिर्फ 50,000 रुपीज में लगेगा, पूरा अमाउंट में नहीं। वो जो अमाउंट विड्रॉ किया 50,000 एक्स्ट्रा, वही अमाउंट पर उनको मतलब चार्ज देना पड़ेगा। वो जो चार्ज किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला है कि वो पर्सनल लोन से थोड़ा ऊपर में होता है। जो पर्सनल लोन जो अभी मार्केट में चल रहा है उससे थोड़ा ऊपर में होगा जो ये ओवरड्राफ्ट का जो चार्ज होता है। अगर मैंने आप लोग को अच्छे तरह से समझा पाया हूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एक्सप्लेनेशन है जितना मैं सकता हूँ मैं लोगों तक बांटूँ, और जो बहुत सारा स्टूडेंट है जो ट्यूशन में मतलब उनका पेरेंट्स लोग ट्यूशन में उनको नहीं भेज पा रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है घर में, तो उनको मोस्ट वेलकम है मेरे वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों का मतलब पेरेंट्स लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे ट्यूशन्स। तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा अच्छी तरह से, और भी वीडियो और भी टॉपिक में। और मैंने बोला था साम्स भी कराऊँगा, तो थोड़ा दिन में वीडियो नहीं बना पाया था किसी काम के वजह से। मैं अभी से रोज़ वीडियो आप लोग का मतलब रोज़ नहीं तो मतलब फ्रीक्वेंटली वीडियो आप लोग को देता रहूँगा। तो चलिए फिर चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।